जय श्री महाकाल दोस्तों। रात के करीब 4 बज रहे हैं और राजसी सवारी शाही स्नान के लिए तैयार हो गईं। सभी साधु अपने अपने वाहन से स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे। शाही स्नान से एक दिन पहले धर्म ध्वजा की पूजा होती है। धर्म ध्वजा को लहराते हुए सभी साधु अपने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ जय घोष लगाते हुए शाही स्नान के लिए आगे बढ़ते हैं। साधुओं की इस टोली को देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं शिव जी की बारात देख रहा हूँ। अखाड़े के महामंडलेश्वर अपनी सेना के पीछे पीछे शाही स्नान के लिए चलते हैं। अखाड़ों की टोली के पीछे और जयघोष लगाते हुए इस भीड़ का आनंद लेते हुए मैं भी त्रिवेणी संगम चलता हूँ। महाकुंभ में स्नान करना हर सनातनी का सपना होता है और वह जब भी प्रयागराज स्नान करने आता है तो वह साधु दर्शन भी करना चाहता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस लगी हुई है साधुओं के स्नान की व्यवस्था के लिए। यहाँ करीब 10 से 12 लाख लोगों की भीड़ एकत्रित हुई है जो राजसी स्नान और साधुओं की सवारी देखने के लिए दूर दूर से और भारत के हर कोने से यहाँ पहुँचते हैं। साधुओं के स्नान के बाद आम लोग भी स्नान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि साधुओं के स्नान के बाद त्रिवेणी संगम का जल और भी पवित्र हो जाता है, जिसमें हम आम लोग स्नान करके अपने पापों को धुलते हैं। सर्वप्रथम अखाड़े के महामंडलेश्वर स्नान करते हैं, उसके बाद अखाड़े के साधु स्नान करते हैं और उसके बाद हम आम श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से पहले साधुओं के दर्शन करने चाहिए, जो कि हमने कर लिए। तो आइए अब हम भी चलते हैं स्नान के लिए। शाही स्नान के दिन काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, लाखों की भीड़ में श्रद्धालु यहाँ शाही स्नान करने आते हैं। त्रिवेणी मैया की कृपा से बहुत ही सुंदर स्नान हुए। तो आइए चलते हैं, अब हम करेंगे अखाड़ों के दर्शन। महाकुंभ लगभग 40 से 50 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, तो सारे के सारे अखाड़े और संतों के दर्शन करना 1-2 दिन में पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर आप शाही स्नान राजसी स्नान के दिन आते हैं, उस दिन सारे अखाड़े और सारे संत अपनी अपनी राजसी सवारी के साथ संगम स्नान करने आते हैं। तो आप जल्द से जल्द संगम स्नान करें और वहीं पास में खड़े हो जाएं, तो आपको सारे के सारे संत और सारे साधुओं के दर्शन ईजिली हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान आदि शंकराचार्य और उनकी इसी सेना ने हमारे हिंदू धर्म को बचाया है। अखाड़े और मठ धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूकता का प्रतीक हैं। योग और आध्यात्म से जुड़े प्रवचन और उपदेश देते हैं। अपने अनुशासन और संगठन की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। पवित्र अनुष्ठानों, ग्रंथों और परंपराओं को संरक्षित भी करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 13 अखाड़े प्रमुख हैं, जो श्री निरंजनी अखाड़ा, श्री जूना दत्त या जूना अखाड़ा, श्री महानिर्वाण अखाड़ा, श्री अटल अखाड़ा, श्री आवाहन अखाड़ा, श्री आनंद अखाड़ा, श्री पंचाग्री अखाड़ा, श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, श्री वैष्णव अखाड़ा, श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा, श्री उदासीन नया अखाड़ा, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा, श्री निर्मोही अखाड़ा। हमारे हिंदू धर्म और इन अखाड़ों, मठों, ग्रंथों के बारे में जितना बताया जाए और जितना बोला जाए उतना कम है। तो आइए अब हम चलते हैं जूना अखाड़ा की सवारी देखने, जो कि सबसे बड़ा अखाड़ा है। उसके महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं। जब जूना अखाड़ा की सवारी निकलती है तो एक अलग ही एनर्जी और एक अलग ही पूरा वातावरण हो जाता है। जूना अखाड़ा की राजसी सवारी के सामने कोई भी आम आदमी या कोई भी रिपोर्टर, फोटोग्राफर या पुलिस वाला नहीं आता। महाकुंभ में प्रमुख 2
ही कार्य होते हैं। पहला संतों के दर्शन करना, दूसरा त्रिवेणी संगम में स्नान करना। पर आप कहीं मत जाइएगा, अभी तो हमारे बड़े हनुमान जी, अक्षय वट, सरस्वती कूप, विमान मंडपम मंदिर के दर्शन बाकी हैं। करोड़ों लोगों की सारी सुविधाओं के लिए यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है, जैसे रहना, खाना, मेडिकल इमरजेंसी आदि। शाही स्नान के दिन महाकुंभ में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आपको बहुत पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए आपको खाना चाहिए, तो इसलिए आप पहले पेट पूजा करें, उसके बाद काम दूजा। पेट पूजा करने के बाद अब हम चलते हैं उस मंदिर में जिस मंदिर को शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती ने अपने गुरु चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती की इच्छा पूर्ति के लिए निर्माण करवाया था। जी हाँ, अब हम चलते हैं आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर। विमान मंडपम मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच जाते हैं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, जो बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी, बांध वाले हनुमान जी के नाम से भी जाने जाते हैं। बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं वहाँ जो अजर अमर है, जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता और जो सृष्टि के आरंभ से ही है। जी हाँ, अब हम पहुँचते हैं अक्षय वट के दर्शन करने के लिए। प्राप्त किया अक्षय वट के दर्शन से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। परिक्रमा पथ और अक्षय वट के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं श्री अक्षय वट पातालपुरी मंदिर, जहां आपको सभी देवी देवताओं के दर्शन होंगे। कान्हा जी, रामलला जी, महाकाल बाबा और तीर्थराज प्रयाग भगवान के भी दर्शन आपको वहां देखने को मिलेंगे। त्रिवेणी संगम में आपके गंगा यमुना के दर्शन तो हो जाते हैं, पर सरस्वती जी के दर्शन नहीं होते। तो आइए अब हम चलते हैं माँ सरस्वती के दर्शन करने। मान्यताओं के अनुसार सरस्वती कूप से ही माँ सरस्वती अदृश्य रूप में संगम में जाके मिलती हैं। सरस्वती कूप और माँ सरस्वती के दर्शन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा तारों और सितारों के साथ आसमान को जमीन से उतरते हुए। जी हाँ, कुंभ के रात के नज़ारे। इन्हीं नज़ारों के साथ आज का सफ़र होता है यहीं समाप्त। जाते जाते वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। जय श्री महाकाल।